जी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगी, कहता प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन सीबीएल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 बच्चों। अच्छा जी, तकरीबन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, बल्कि इससे आसान क्वेश्चन पास पेपर में आया है। ऐसे ही है बच्चों, क्या नाम था भला, नाइलॉन लिमिटेड था शायद, ऐसे ही है बच्चों। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पास पेपर का ये क्वेश्चन इसी तरह का तकरीबन आया है, वो ऐसे ही है ना जी। किया किया कोई नहीं किया, हाँ जी नहीं किया, हाँ जी वो क्लास में करवाया था बच्चों, घर जाके आपने नहीं किया होगा, हमने तो क्लास में करवाया था बच्चों जी। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये सी फैप का क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें ना हमने थोड़ी एडजस्टमेंट की थी, ये प्रॉपर्टी किसी एक आदि में, बाकी तकरीबन वही है। प्यारे दोस्तों इधर आए जी, इधर आए। छोटा भीम लिमिटेड एक्वायर्स प्रॉपर्टी एंड डेवलप देम फॉर डाइवर्सिफाइड पर्पस। डाइवर्सिफाइड का मतलब मुख्तलिफ पर्पस बच्चों। रीसेल IS2 बच्चों, लीजिंग IS40 मतलब इधर, और बच्चों एंड इट्स ऑन यूज बच्चों IS16 हो गया सर जी। कहता CBL अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। कहता जी द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग ओन्ड आर एज फॉलोज। बच्चों 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 बिल्डिंग जी। सबसे पहले जी देखें, ये प्रॉपर्टी ABCD का डेटा दिया, ये डेट ऑफ एक्विजिशन दी, ये यूजफुल लाइफ दी बच्चों, कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, और ये फेयर वैल्यूज है। 31 दिसंबर 2010 का मतलब 1st 10 11 कह सकते हैं बच्चों, और ये मेरे प्यारे भाई है 31 दिसंबर 2011 जी। इसका मतलब है इसको आप ओपनिंग कह लें, इसे आप क्या कह लें बच्चों, क्लोजिंग। क्या ख्याल है जी? अच्छा जी प्यारे भाई, प्रॉपर्टी ए के बारे में पढ़े जी। कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अगस्त 2006 में हमने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी जी। यूजफुल लाइफ इतनी है बच्चों, कॉस्ट ये है, और बच्चों ये है रेजिडुअल वैल्यू, और फेयर वैल्यूज आगे उसने दी हैं। कहता जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। CBL हैज बीन ट्राइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट कितने साल बच्चों, 2 साल। कहता जी हाउ एवर ड्यू टू वीक मार्केट, कहता जी द डायरेक्टर्स फाइनली डिसाइडेड टू लीज इट। क्या प्यारे दोस्तों, अब कहता हमने रेंट पे देनी है जी। कहता विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2011 व्हेन इट्स फेयर वैल्यू वाज रुपीज कितना प्यारे दोस्तों, 120 बच्चों। कहता जी जिस दिन हमने ये डिसाइड किया कि अब हमने इसको लीज पे देना, यानी IS40 रेंट पे देना, तो कहता उस दिन की फेयर वैल्यू क्या थी जी, 120। तो ये बच्चों ट्रांसफर इन के नाम से आ रहा होगा, ऐसी है बच्चों, ये ट्रांसफर इन के नाम से आएगा प्यारे भाई, तो ऐसी है। अच्छा और प्यारे दोस्तों, ये साल के एंड पे आए तो बच्चों 100 मिलियन की आ रही है बच्चों। अब मुझे बताएं ये 20 का क्या आएगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लॉस आएगा। क्या आएगा बच्चों जी, ऐसी है बच्चों, वो ऐसी है प्यारे भाई, ये चेक कर लें प्यारे भाई, इधर इधर 120 से ये ट्रांसफर इन आ गया प्यारे भाई ये, और बच्चों ये फेयर वैल्यू ऑफ डेट की एंड पे आके तो 20 का क्या आ गया, लॉस आया। क्या आया बच्चों, और नीचे मॉडल कौन सा, इधर कुछ भी नहीं आएगा, नीचे मॉडल है जी फेयर वैल्यू। क्या है प्यारे दोस्तों, अच्छा जी इधर ना लाइफ लिखने की कतन जरूरत, बोलो शाबाश, नहीं है। इधर लाइफ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सोल्यूशन सही कर लें बच्चों, जरूरत नहीं है बच्चों, सही है बच्चों जी, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, लाइफ लिखने की हमें जरूरत। अच्छा लिख भी दिया तो गलत नहीं है, लिख दिया तो गलत नहीं है, और सही है बच्चों जी, बहरहाल इसके मार्क्स कोई नहीं है बच्चों। अच्छा आगे आए प्यारे भाई, अब प्रॉपर्टी बी के बारे में पढ़ लें जी। कहता था पोजेशन कब्जे को कहते हैं ऑफ दिस प्रॉपर्टी was acquired from the tenants। कहता on 30 जून 2010, ऐसे ही है बच्चों। कहता हमने ना किराएदारों से बच्चों ये अपनी पोजेशन में बिल्डिंग ले ली, कब प्यारे दोस्तों, पिछले साल 30 जून 10 पे बच्चों। when the company shifted its head office from property C to B। अच्छा मेरी बात सुने प्यारे भाई, अब जरा गौर से सुनना भाई, IS40 से तो पिछले साल ही चली गई थी ये, क्या ख्याल है बच्चों भाई, IS40 से तो पिछले साल ही ये प्रॉपर्टी, बोलो शाबाश, चली गई थी, ऐसी है ना। अच्छा जी कहता था फेयर वैल्यू ऑन द अबव डेट वाज, कहता 195 मिलियन। अब देखें जी, जब प्यारे दोस्तों किराएदारों से ये प्रॉपर्टी ले ली थी तो IS40 तो नहीं है ना, फिर क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों, IS40 से ट्रांसफर आउट हो गया होगा बच्चों 2010 में। क्या ख्याल है बच्चों, 11 में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका नोट लिख देना था आपने, क्या लिखना था प्यारे दोस्तों, इसका नोट, इसका क्या लिखना था बच्चों, द प्रॉपर्टी भी हैज ट्रांसफर्ड इन लास्ट ईयर 2010, ऐसी है प्यारे, बस इतना भी लिख देते काफी था। डन मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो ठीक है जी बच्चों।
प्रॉपर्टी सी पे आ जाए बच्चों। दिस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इज आउटसाइड द मेन सिटी, कहता जी मेन सिटी के ना बाहर जाके है ये, एंड इट्स फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट वाज रेंटेड टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सून आफ्टर द। आप बच्चा जितनी मर्जी कहानियां दे दे जी, गवर्नमेंट को देनी है बिल्डिंग फलां ये वो, प्यारे दोस्तों मुझे बताएं इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। अब अगर तो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है प्यारे दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे अब कॉस्ट मॉडल पे ले आएंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं। और क्वेश्चन में आसानी थी बच्चों, उसने फेयर वैल्यूज बताई भी नहीं है। डन बच्चों। हाँ एक बात बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू बच्चों कंसीडर नहीं करनी व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है। अच्छा अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना 1 जुलाई 2008 बच्चों, 1 जुलाई 2008 प्यारे दोस्तों। अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने लिखनी है ओपनिंग पे, तो 8 में 6 महीने, 9 पूरा साल और 10 पूरा साल। तो प्यारे दोस्तों जब डेप्रिशिएट करने लगेंगे तो 10 रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं लेनी ना, डिवाइड बाय बच्चों लाइफ भी 10, मल्टीप्लाई बाय कितने साल बच्चों 2.5। तो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको कितनी नजर आ रही है, बोलो शाबाश 2.5 ओपनिंग पे। किस पे प्यारे दोस्तों, ओपनिंग पे। और हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी बच्चों, बोलो 1 होगी। कितनी होगी बोलो शाबाश, ये देखें जी प्रॉपर्टी सी, ये बच्चों इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया जी, कॉस्ट आएगी ना, और इधर प्यारे दोस्तों 2.5 और ये बच्चों 1 आ गया, टोटल 3.5 आया। और प्यारे दोस्तों ये 6.5 इसकी क्या है, बोलो शाबाश बुक वैल्यू। प्यारे दोस्तों मॉडल कौन सा है, कॉस्ट। क्या है प्यारे दोस्तों, मॉडल कौन सा है मेरे प्यारे भाई, कॉस्ट मॉडल। और ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। और प्यारे दोस्तों ये इधर आ गया जी 10, इधर क्या आ गया बच्चों 10। डन है बच्चों जी। अच्छा जी अब प्यारे दोस्तों आगे आ जाए बच्चों, आखिरी प्रॉपर्टी बच्चों, कहता दिस प्रॉपर्टी इज एन ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस कितने फ्लोर्स प्यारे दोस्तों, 3 फ्लोर्स बच्चों। अच्छा जी कहता आफ्टर एक्विजिशन 2 फ्लोर्स वर रेंटेड आउट, कहता 2 फ्लोर्स हमने दे दिए बच्चों रेंट पर। क्या कर दिया प्यारे दोस्तों, ऑन 1 नवंबर 2011, ऑन 1 नवंबर 2011 बच्चों, यानी हमारे वाले साल में ना, हमारे वाले साल में कहता सीबीएल एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफिस ऑन द 3rd, कहता इन्होंने अपना एक ऑफिस बना लिया 3rd फ्लोर पे। अच्छा 2 फ्लोर्स हैं रेंट पे, 2 फ्लोर्स हैं प्यारे दोस्तों रेंट पे प्यारे भाई। अब जरा सुनना गौर से बात सुनना प्यारे भाई, इधर आए ए ये ले बच्चों, ये तीनों प्रॉपर्टीज की इकट्ठी क्या दी है, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश कॉस्ट दी है। तीनों प्रॉपर्टीज की क्या दी है प्यारे दोस्तों, कॉस्ट दी है। क्या दी है मेरे प्यारे भाई। अच्छा तो नीचे आए, कहता डिटेल ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड ऑन एक्विजिशन आर एज फॉलोज। प्यारे भाई ये परचेज प्राइस है 42.5, प्यारे दोस्तों एजेंट्स कमीशन इसमें ऐड होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कहता रजिस्ट्रेशन फी एंड टैक्सेस बिल्कुल ऐड होगा। एडमिन कॉस्ट एलोकेटेड बच्चों ये ऐड नहीं होनी, ये कॉस्ट ही गलत कैलकुलेट की, ये है 45। कितनी प्यारे दोस्तों, ये किसने सही कर लिया था, गुड शाबाश बच्चों, ये थी 45। ये क्या थी प्यारे दोस्तों 45, ये 45 है। क्या है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी प्यारे दोस्तों इसमें 2 फ्लोर जो हैं वो रेंट पे हैं, यानी IAS 40। एक फ्लोर जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, बोलो शाबाश जी, ठीक है बच्चों, बात समझ नहीं प्यारे भाई। ये है IAS 16, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों IAS 16। अब बच्चों ये 3 की कॉस्ट है बच्चों 45, 2 की कितनी होगी बच्चों 32 नहीं मेरे प्यारे भाई, 30 मिलियन। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं 3 मिलियन आपने लेना ही नहीं है, तो गलत है ना ये 3 मिलियन, ये 3 मिलियन तो कॉस्ट में ऐड ही नहीं होगा ना, तो 45 आ गया। तो बच्चे 3 की कॉस्ट है कितनी बच्चे 45। शाह फैसल भाई आवाज तेज करो ना थोड़ी यार जी। तो बच्चे 2 की कितनी होगी, बोलो शाबाश 30 प्यारे दोस्तों, और 1 की कितनी है, बोलो शाबाश 15। अब मिला के 45 आया। अच्छा बच्चों ये अब आपने लेना था एडिशन में, कहां लेना था प्यारे दोस्तों, एडिशन कहां लेना था प्यारे दोस्तों, ये एडिशन में आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों अब जब साल का एंड आया तो प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू को अपडेट भी करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, अब जरा सुनना गौर से प्यारे भाई, चूंकि IAS 16 में मॉडल कौन सा है, बोलो शाबाश कॉस्ट मॉडल। IAS 16 में मेरे प्यारे भाई मॉडल कौन सा है, तो ऑब्वियस बात है बच्चों ये जो फेयर वैल्यू है ये 2 बिल्डिंग्स की है। कितनी बिल्डिंग्स की है प्यारे भाई। अच्छा लेकिन अगर इसमें किसी बच्चे ने गलती कर दी और ये 3 की कंसीडर की होगी, कुछ बच्चों ने, किसने ये 3 की कंसीडर की थी, ये वाली किसने ये 3 की कंसीडर की, ये वाली 51 जी, कि सारों ने 2 की ही की थी जी। प्यारे भाई जिसने 2 की कर दी, जिसने 3 की कर दी मसला नहीं है,
इस तरह की बात में ना ये थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग बात है। क्या है प्यारे दोस्तों, ये अजम्पशन कुछ बच्चों ने ली होगी कि ये 2 की है, कुछ ने ली होगी बच्चों 3 की है। अगर पेपर में कभी इस तरह की बात आ जाए तो आप फिर अपनी अजम्पशन लिख के आइएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, अजम्पशन लिख के आइएगा कि जी मैं कंसीडर कर रहा हूं ये कि ये फेयर वैल्यू सिर्फ 2 बिल्डिंग्स की है। वैसे बच्चों आपको माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, पता है फेयर वैल्यू जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसी की आनी है ना प्यारे भाई। उधर तो कॉस्ट मॉडल है, उसकी फेयर वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है। और डन मेरे प्यारे भाई। बहरहाल ये किसी ने 2 बिल्डिंग्स की ले ली या 3 की ले ली, ये कोई बड़े मसले वाली बात बोलो नहीं है। सही है बच्चों, इसका कितना मसला नहीं होता। ये एग्जामिनर नॉर्मली 0.05 इस तरह करके मार्क्स काटेगा, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये 2 की थी, कितने की थी प्यारे दोस्तों जी। और सही है भाई, इस बेस पे एग्जामिनर आपको पास या फेल नहीं करता, इसे ब्लंडर कंसीडर नहीं किया जाता। क्या मेरी बात समझे हैं जी प्यारे दोस्तों। नीचे आए जी, और ये 51 है तो 21 से क्या आ गया, बोलो शाबाश, बोलो ना बच्चे, बोलो भाई। 21 से क्या आ गया, फेयर वैल्यू गेन आ गया। क्या आ गया प्यारे भाई, ये बुक वैल्यू आ गई, ये फेयर वैल्यू प्यारे दोस्तों, ये नॉट एप्लीकेबल। ये आपको लाइफ लिखने की इधर जरूरत नहीं है, ये लाइफ लिखने की जरूरत, ये लाइफ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने लिख भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल ये जरूरत, बोलो शाबाश, नहीं है, ये कॉस्ट मॉडल में होती है। डन है बच्चों। अच्छा जी, बाकी बच्चों सब नोट्स आगे था। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए एंड डी कहता जी व्हाट डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर। और आगे कहता था फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलायबली ड्यू टू फला रीजन। डन है बच्चों। लीज रेंटल्स वाली बात उसने हमें क्वेश्चन में बताई, बोलो शाबाश, नहीं है। डन हो गया मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, बहरहाल एक नोट भी आपने लिखना था जिसे आप सब नोट कहते हैं, वो भी आपने लिखना था। और ठीक है बच्चों, बच्चों समझ आ गई है। अच्छा जी, लो बच्चों। अच्छा ये वर्किंग खैर इतनी लंबी चौड़ी मेरा नहीं ख्याल करने की जरूरत थी, बहरहाल जिसने की है वो भी ठीक है बच्चों। और ये वाली वर्किंग आ गई बच्चों आपके पास, क्या हो गया इसको, ये वाली वर्किंग भी बच्चों आपके पास आ गई। ये 45 और 45 से ये 30 कैसे आया ये भी हमने आपको बता दिया। डन है बच्चों। और बच्चों सही है। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025 इन अकॉर्डेंस विद IAS 41 बच्चों। कहता जी साहिवाल डेयरी लिमिटेड एंगेज इन कैटल फार्मिंग फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ओके, मिल्क जी क्या होगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू इट्स हर्ड ऑफ कैटल। बच्चों ये उसने काफी ज्यादा जानवर रखे ना बच्चों। कहता ऑन 1 जनवरी 2025 1800 3 साल बच्चों, 3 साल एज है बच्चों काउस की, हैविंग फेयर वैल्यू कितनी प्यारे दोस्तों, 58,000। बच्चों IAS 41 कहता है आपने रिकॉर्डिंग करनी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बच्चों। अच्छा जी, कहता प्यारे दोस्तों इधर देखें। अच्छा इस पॉइंट पे आके ना उन्होंने प्यारे दोस्तों 3% बताई है कॉस्ट टू सेल। क्या बताई है बच्चों, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। कहीं भी बता दें आपने पूरे क्वेश्चन में फिर उसी को अजम्पशन बना के चलना है। हर पॉइंट के साथ साथ वो आपको कॉस्ट टू सेल नॉर्मली नहीं बताएगा जी। कहता जी ऑन 1 जुलाई 15 DL ने परचेज की बच्चों 2.5 ईयर्स की एज वाली 500 काउस। फेयर वैल्यू उस दिन कितनी थी, 63,000। कहता कॉस्ट इंकर टू ट्रांसपोर्ट। प्यारे दोस्तों आप जरा याद रखना, जब परचेज करते हैं तो आपको 2 वर्किंग करनी पड़ती हैं, एक आपको कैश पेड वाली और एक प्यारे दोस्तों आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाली बच्चों। डन है बच्चों। कैश पेड ज्यादा होता है, कैश पेड क्या होता है, इसमें फेयर वैल्यू तो आना ही आनी है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, प्लस परचेज के वक्त जो टैक्स पे किया बच्चों। कहता जी ये अमाउंटिंग टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों, सॉरी कहता कॉस्ट इंकर टू ट्रांसपोर्ट एंड फीड द एनिमल। भाई इसको सीधा ये समझ लें ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और उसके दरमियान जो खर्चा हुआ खाने पीने का बच्चों वो फीडिंग। कहता एक गवर्नमेंट लेवी ऑफ 1.5% ऑफ फेयर वैल्यू, कहता परचेज के टाइम पे करनी पड़ी, और बेचते हुए कितनी है प्यारे दोस्तों, बोलो जी। और सही है बच्चों। और उसके बाद कहता जी ऑन कहता जुलाई 2025 150 कहता नए बच्चे पैदा हुए 150 माशाल्लाह। फेयर वैल्यू कितनी थी बच्चों एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों 38,000। लेकिन याद रखना अगर बच्चों फेयर वैल्यू है तो सबको 97% करते जाना है आपने। याद है बच्चों, याद है मेरे प्यारे दोस्त, और याद है। आप ये देखना इधर तरह, अब इधर देखना भाई, ईयर एंड के ऊपर आकर रिकंसिलिएशन भी बनाते हैं ना। जो ओपनिंग वाला है सबसे पहले वो दिखा दूं मैं आपको, जो ओपनिंग वाला है 1800 मल्टीप्लाई बाय 58,000 मल्टीप्लाई बाय 97% किया मैंने, तो ये कितना आया बच्चों। ओके सर, ओके बच्चों। अब जो नेम वाला है, नेम वाले के लिए आपको 2 वर्किंग्स करनी पड़नी है, कितनी बच्चों, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
प्यारे दोस्तों 63,000 है फेयर वैल्यू। प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, बोलो शाबाश, 500। मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, ये 500 ये है प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या था इसमें से ये कॉस्ट टू सेल, ये कॉस्ट टू सेल, ये तो जवाब आया ना, ये तो जवाब आया, आंसर आया। क्या था इसमें से 3% हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये हमारी बनी क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सही है बच्चों, ये आपके बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब कैश पेड कितना है, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1200 के ये ऐड होंगे बच्चों, प्लस गवर्नमेंट ने जो परचेज के ऊपर बच्चों लेवी लगाई, टैक्स लगाया, वो ऐड होगा। ये टोटल बनेगा 33,173 बच्चों। कैश क्रेडिट इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आता है, कैश क्रेडिट प्यारे दोस्तों ये फेयर वैल्यू से डेबिट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दरमियान में लॉस आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, ये मुझे पता है शायद आपको बातें भूली हो, लेकिन थोड़ा 20-30% शायद रिकॉल हो रहा हो आपको जी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये दरमियान में क्या आ गया, लॉस। क्या आया बच्चों, अब रिकंसिलिएशन में लिखना पड़ेगा ना, ये इस अमाउंट से 30,555 लिखना पड़ेगा ना। लो बच्चों ये मेरे प्यारे भाई आपने लिख दिया इधर, डन है बच्चों। इस क्वेश्चन में उसने आपको ये नहीं कहा कि फिजिकल गेन वगैरह, प्राइस चेन, फिजिकल चेन ये अलग-अलग करके दिखाएं, नहीं कहा तो हमने भी करने नहीं है, नहीं कहा तो हमने भी करने नहीं करने। अगर नहीं कहा तो हमने नहीं करने, अगर आप कर भी देंगे तो एंट्री तो उसी अमाउंट से होनी है ना गेन की। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी प्यारे दोस्तों आगे आ जाए, आगे रिकंसिलिएशन में अलग-अलग नहीं करने जब तक एग्जामिनर आपको खुद ना कहे। आगे बच्चों अब ने जो जानवर थे, ने वाले वो 150 थे, कितने थे बच्चों, 150। इसके लिए वर्किंग बच्चों, हाँ 150। अच्छा गेन हमने बैलेंसिंग निकाला, मेरा ख्याल है गेन बैलेंसिंग निकाला। अब क्लोजिंग पे आ जाए। गेन में तो बच्चों आपको याद है ना, ये जो नेम वाले जानवर हैं ये हम गेन में लेते हैं, किस गेन में, प्राइस में या फिजिकल में जी, फिजिकल गेन में, वो हमने बैलेंसिंग निकाल लिया। लेकिन इस गेन की 2 टुकड़े नहीं करने जब तक एग्जामिनर खुद ना कहे आपसे। अब एंड पे आ जाए बच्चों, अब फेयर वैल्यू को क्या करना है, अपडेट। क्या करना है प्यारे दोस्तों, पहले देखिए आपके पास जानवर कितने, ये ओपनिंग वाले आगे बच्चों, ये प्यारे दोस्तों जो परचेज किए थे वो आगे, ये न्यू बॉर्न आगे बच्चों, आगे बच्चों सबको 97 से मल्टीप्लाई करना, 97% से। अब इनकी फेयर वैल्यू जी, अब इनकी फेयर वैल्यूज देख लें बच्चों जी, दोबारा साल के शुरू में भी एंड पे सब। अब इनकी फेयर वैल्यूज, इधर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं लिखा, लिखा होता तो मैं 97% से मल्टीप्लाई ना करता। अब ये गौर से देखना बच्चों, अब गौर से देखना प्यारे भाई, इधर देखें, इधर मेरे प्यारे दोस्त, ये जो फेयर वैल्यू है ये वाली, कहता ओल्ड मैच्योर काउस, क्या प्यारे दोस्तों, कहता 3 साल वाली अब कितने की हो गई हैं, इसमें लहदा नहीं, इसमें दिया हुआ जी। कहता थी अब ये कितने की हो गई हैं, और ये कितना हो गया प्यारे दोस्तों। अब इनके वैल्यूज एक ही दफा देख लें बच्चों, 72, ये 68, और कितना बच्चों 50, सही है ना जी बच्चों। इधर आए जी, 72,000, 68, और इधर कितना प्यारे दोस्तों 50,000। डन हो गया बच्चों। जब तक वो खुद ना कहे आपने फिजिकल गेन और प्राइस गेन को सेपरेट नहीं करना, बस सिंपल गेन निकालना है। क्या करना है बच्चों, आप फिजिकल गेन और प्यारे दोस्तों प्राइस गेन को अलग अलग करेंगे फिर भी गेन उतना ही आएगा, लेकिन नहीं करना। लेकिन मेरे प्यारे भाई जी अब ये गेन कितना आया, 34,144, इसकी एंट्री बता दें। गेन तो क्रेडिट है, फेयर वैल्यू तो क्रेडिट बच्चों, डेबिट बताएं क्या होगा, डेबिट बताएं क्या होगा, बायोलॉजिकल एसेट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी, ये एंट्री बच्चों, ये डन है जी, ठीक है बच्चों, चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।